हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। एक बार मैं फिर से के लेकर के आ गया हूँ सेट नंबर तीसरा। और आज का सेट बिल्कुल सभी सेट की तरह यह भी धमाकेदार सेट होगा और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि इस बार फिर से टॉपर लाना ही है। और वो टॉपर आप ही होंगे अगर हमारी सीरीज को रोज देखते हैं और आप एक टारगेट लेकर पढ़ाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, टॉप जरूर करेंगे। हमारा भी मकसद प्रयास हर क्षण हर समय आपके लिए ही रहेगा कि टॉपर बनाना। कुछ लाइन है जो मैंने आपके लिए लाया है, उस लाइन को अगर आप सुन लेते हैं तो जिससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिलेगा और कुछ काम करने या पढ़ने का आपको जज्बा मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आप अभी 10th क्लास में हैं, 2022 बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग तैयारी भी खूब कर रहे होंगे, मुझे आशा है। जहां भी दिक्कत होगा मैं आपको हेल्प भी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बात आता हूँ कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो आप हार जाओगे, हार जाओगे। अगर आप हार जाओगे तो दुनिया जीने नहीं देगी। अगर आपको जीना है तो जीतना होगा और जीतना है तो आपको पढ़ना होगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, आज का वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइन नहीं है इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको तो पूरा दिखाई दे ही रहा है। चलिए तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, या आज भी बता रहा हूँ कि करंट दो टाइप के होते हैं, एक अल्टरनेटिंग और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। तो यहाँ आपसे पूछा है अल्टरनेट करंट के बारे में, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज। आप भी अपने कॉपी में आंसर टिक लगाते रहिएगा और देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन कर देता है। तो ऑप्शन है लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है, नीला रंग को प्रकीर्णित कर देता है। इसी के कारण आकाश हमको यानी कि आसमान हमको नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। तो 32 का उल्टा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। लेकिन बात है कि प्लस में होगा कि माइनस में। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, तो धनात्मक मतलब दाहिने साइड में होती है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा +16 सेंटीमीटर यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक आता है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। जिस क्वेश्चन का सही जवाब आप देखिए क्या होगा, तो ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब का आवर्धन वो जो होगा वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। ऋणात्मक अगर पॉजिटिव रहता तो क्या बनता, सीधा बनता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो जैसे ये है, ये दर्पण है, इसकी जो ये वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास है ये क्या कहलाता है, द्वारक या कर्वेचर कहलाता है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, गोलीय दर्पण का द्वारक या दरवाजा कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन क्या होता है। तो नेत्रोदय के अंतर पृष्ठ पर या अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं।
तो जो होता है अधिकांश का बात का है, तो अधिकांश इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरौरा नाभिकीय संयंत्र विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र की बात करें तो यूपी में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चले आगे 8 नंबर क्वेश्चन। अगर आंसर जिसका आपको पता है आप कमेंट भी कर सकते हैं या कॉपी में नोट डाउन करके नीचे कमेंट कीजिएगा। लास्ट में निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? देखिए Ca मतलब कैल्शियम, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CaOH2 का क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क बुझा हुआ चूना CaO होता है। जब इस पे पानी डालते हैं तो H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बन जाता है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन था। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जब शुष्क चूने पर क्या करते हैं? पानी डाल देते हैं तो ये चूना बुझा हुआ कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि 9 नंबर क्या कहता है? Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन है संयोजन, विस्थापन, द्वितीय विस्थापन या वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पे Zn अकेले है, लेकिन यहाँ पे ZnSO4 है, मतलब इसका SO4 वाला आयन क्या किया है? अपने पास रख लिया है। तो एक जगह से दूसरे जगह सिर्फ एक बार चेंज हुआ है, तो एकल विस्थापन या सीधा विस्थापन अभिक्रिया आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेंजीन का अनुभार कितना होता है? तो बेंजीन का साइक्लिक है, जो क्या है? चक्रीय में गिना जाता है। तो C6H6 इसका क्या होता है? सूत्र होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 कार्बन का 12 6 72, एक हाइड्रोजन का 1 तो 6 हाइड्रोजन का 6, 72 6 कितना हो जाएगा? 78। सॉरी इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही कितना हो जाएगा? 78, यानी कि अगर 2 को काट को आप 8 बना देते हैं तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चले आगे। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन है? माइक्रो की बात कहा है, तो माइक्रो क्या होता है? 10 के पावर -6 एम्पियर को माइक्रो एम्पियर कहते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब। चले आगे 12 नंबर क्वेश्चन है। किसी क्षण के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो ये जो होता है साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। मतलब क्या हुआ? साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। आप लोग को आंसर जरूर कमेंट करना है, क्योंकि आपको 2 से 3 सेकंड टाइम मिलता है, बहुत है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? लाल होता है? नहीं। हरिहरो नहीं होता है। कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, ये तो हम लोग देखते ही हैं। चलते आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए कि किस युक्ति में विभक्ति वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो आपको मैं बता दूं, ये जो होता है विद्युत मोटर में होता है। कहाँ पे होता है? विद्युत मोटर में होता है। ठीक है, चले आगे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र की बात कहा है, किस ऊर्जा को? तो जल क्या है? रुका हुआ रहता है, उसको कैसे चेंज कर देता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो स्थितिज ऊर्जा इसका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला है जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ क्या होती है? एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन पहला चैप्टर का यही है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम को फीता को जलाने से पहले रिबन को इसलिए साफ किया जाता है ताकि उस पर जो भी रोधक पदार्थ लगा हो जो क्या करे वहां से पहले हट जाए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब बात है फीता को जलाते हैं तो कैसा आग का लौ निकलेगा? बिल्कुल चमकीला निकलता है, तो चमकीला उजला कलर का। सी ऑप्शन सही जवाब। चले आगे। एक कांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोटे की कीट को डुबाया जाता है। सॉरी, लोहे की कील को डुबाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये लोहा है, ये कील है। डुबाया जाता आधे घंटे बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन क्या था? तो उसमें जो विलयन होगा ना, वो होता है किसका? कॉपर सल्फेट का।
CuSO4 का। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा कि डॉक्टर साहब लेके आते हैं और एक ऐसे पुचकारी दबाते रहते हैं, और वही होता है क्या नापने वाला, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर। तो इसका जो होता है स्पाइगमोमैनोमीटर होता है, जो कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। ठीक है, चले आगे। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर देखिए क्या है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार के थक्का बनाने का अवरोध पैदा करता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर आपका हाथ या पैर कट जाता है, आपको शरीर से बहुत सारा खून निकलता है, तो खून की कमी हो जाएगा। हमारे शरीर में एक ऐसा चीज है जो ब्लड आपका ज्यादा रुकेगा तो ब्लड को क्या करता है, थक्का बना देता है, मतलब जम जाता है, जिसके कारण ब्लड क्या है, कम से कम ब्लड बाहर शरीर के निकलता है। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका ब्लड प्लेटलेट्स वैसा काम करता है। चलो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर है, अक्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑक्टो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या जरूरत है। तो देखिए थायरॉक्सिन बनाने के लिए सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस और इनमें से सभी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो यही क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, और मैं आपसे फिर मिलूंगा अभी ही, क्योंकि मैंने उस समय ही आपको कहा है कि सीखना जरूर कुछ है, कि अगर आप पढ़ नहीं सकते तो जीत नहीं सकते, जीत नहीं सकते तो हार जाओगे, और हार जाओगे तो ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी, मतलब लोगों को आपको ताना सुनना पड़ेगा। और आप सोचते हो कि अगर आपको जीतना है, जीना है तो जीतना होगा, और अगर जीतना है तो आपको एक ही रास्ता है कि केवल और केवल पढ़ाई ही एक रास्ता है जिससे आप सबको जीत सकते हो अभी के एज में। क्योंकि अभी के एज में आपके पढ़ाई के अलावा आपको ज़्यादा कोई भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना एक बहुत ही हानिकारक चीज़ है, होगा, लेकिन पहले प्राइमरी पढ़ाई है। तो मैं बता दूंगा आपको कि मैंने आज लगाकर साइंस का 3 वीडियो कर लिया 2022 के एग्जाम के लिए। 2021 में ही मैंने कराया था, वहां से अगर आप देखते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कितना क्वेश्चन मैंने कराया था, कितना पूछा था, कहाँ पूछा था, क्यों पूछा था और कौन नहीं पूछा था, सब आपको पता लग जाएगा आराम से। तो आई होप कि अच्छा लगा होगा। तो आप एक कमेंट करके हमको बताइएगा कि कितना आपको इसमें क्वेश्चन सही हुआ है। अब इसी तरीके से आपका भी एक साथ और हमारा साथ दोनों मिलके, क्योंकि हमने टॉपर लाने का सोचा है, लाने से सोचने से नहीं होता है, काम करने से होता है। मेहनत भी करूंगा आपके लिए, आप भी करेंगे अपने लिए, मैं भी करूंगा आपके लिए ही। तो करना क्या है कि रोज पढ़ना है, आंधी तूफान भूकंप कुछ भी आ जाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, बस रूटीन बना लीजिए कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। रोज टेस्ट यहाँ पे आके देना है तो देना है, जो डाउट होगा यहाँ पर आकर पूछना है तो पूछना है। डाउट सॉल्व करने का काम मेरा है, मैं जिम्मेवारी लेता हूँ आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने का। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मुझे आशा है कि बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, लाइव जुड़ते हैं, कुछ कमेंट करते हैं। तो फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से चेक कीजिए। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।